देश भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। मजदूरों के हक की बात हर राजनीतिक पार्टी करती आ रही है। वहीं राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा गांव में दिल्ली कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्वांचल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान के आयोजन में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, पूर्व विधायक विजय लोचन, पूर्व पार्षद संदीप तंवर, भोजपुरी कलाकार गुड्डू रंगीला मौजूद हुए। राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा गांव में आदर्श युवा मंच और आदित्य युवा मंच द्वारा मजदूर दिवस के खास मौके पर मजदूरों का सम्मान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पूर्वांचल सम्मान समारोह में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मजदूर दिवस मनाना भूल गई है। कांग्रेस आज भी मजदूर दिवस मनाकर उनके हक की आवाज़ उठा रही है। दिल्ली में हर मजदूर की आवाज़ बनेंगे। दिवस है, इस तरीके से सम्मान नारायणा में किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, नारायणा में काफ़ी सालों की एक परंपरा है। भाई संदीप जी ये परंपरा करते हैं, मजदूर भाइयों को बुलाते हैं, उनका ऑनर करते हैं। आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, पूरे विश्व में मजदूरों का आज सेलिब्रेशन है। बट अफसोस इस बात का है कि मजदूरों की बात नहीं कही जा रही है। खासतौर से मैं इस देश की सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप मजदूरों को मजदूरी से उठा करके जो प्रयास होने चाहिए उन प्रयासों पर क्यों सरकार अमल नहीं कर रही है। मजदूर तरसते है अपनी महंगाई से, अपने कामों से, रोजगार से। आज मजदूर को और नीचे मजदूरी की तरफ धकेलने की कोशिश सरकारों के द्वारा की जा रही है। होना तो ये चाहिए, मजदूरी दिवस पे प्रण लेना चाहिए कि जो मजदूर वर्ग पलायन करके इस शहर को बनाने में योगदान देता है। खासतौर से मैं दिल्ली की बात करूं तो यदि आज ये दिल्ली देश के अंदर और विश्व में पहचान बनाए हुए तो ये मेरे प्रवासी मजदूर भाइयों की वजह से है। लेकिन सरकार मजदूरों की तरफ जब ध्यान नहीं देती है, उनके अधिकारों की तरफ, चाहे उनके मिनिमम वेजेस की हम बात करें, उनके भत्ते की बात करें, मेहनताने की बात करें, उनकी शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो हर मोर्चे पर सरकार विफल नजर आती है। पिछले 2 सालों से कोविड काल में यदि सबसे ज्यादा किसी ने भुगता है तो मेरे इन मजदूर भाइयों ने भुगता है। कैसे सरकार भगवान भरोसे मजदूरों को छोड़ सकती है, ये प्रश्न मेरा सरकारों से, अरविंद केजरीवाल से। केवल इश्तिहारों में मजदूरों की बात करना, प्रचार में बात करना और उसके बाद इन मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ देना, ये दर्शाता है कि केवल सत्ता लालच के लिए मजदूरों को आप याद तो करते हो और सही मायने में उनके उत्थान के लिए काम नहीं करते। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई संदीप भाई हमेशा से इस परंपरा को आगे बढ़ाता है। एक संदेश है भाईचारे का, अपनेपन का। ये पूर्वांचल, खासतौर से जो प्रवासी वर्ग, यहाँ आसपास के जो मजदूर हैं, इनको भी हक है इनके साथ बैठ करके एक उत्साह के रूप में एक सेलिब्रेशन करना। तो चुनाव की दृष्टि से या उस आईने से मत देखिए, वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। आज ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, हाँ, लेकिन जब स्वाभाविक है लोग इकट्ठा होंगे तो इनके अधिकारों की बात होगी, इनकी परेशानियों की बात होगी, इनके दर्द की बात होगी, और वही बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये नया कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम होता है। आप इसको चुनावी एंगल से, चश्मे से देखेंगे तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि आज मजदूर दिवस में मजदूरों की बात होनी चाहिए, उनके लिए योजनाएं, घोषणा होनी चाहिए थी, इनके अधिकारों के लिए कुछ संरक्षण की घोषणाएं होनी चाहिए थी, जो क्या सरकारों ने नहीं की। अपने पूर्वांचल का आयोजन किया है, ये सम्मान की बात। देखिए, ये आयोजन कोई पहली बार नहीं हुआ। जैसे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने कहा है, ये मैं आपको याद दिला दूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के टाइम में लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से ये बहुत बड़ा एक आयोजन दिल्ली के अंदर किया जाता था, जो कि अब सरकारें बदलने के बाद ये मजदूरों के जो मजदूर दिवस का कार्यक्रम था, इन सरकारों ने बंद कर दिया है। लेकिन ये परंपरा कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने बरकरार रखी है। मजदूरों को मान सम्मान देने की जो परंपरा कांग्रेस ने शुरू की थी, वो कांग्रेस भाई अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में और हमारी कांग्रेस की लीडरशिप के नेतृत्व में बरकरार रख रहा हूँ। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक मजदूर लेवल पर जाकर मैंने भी उन लोगों की सेवा की है, काम की है। चाहे वो कोरोना काल का टाइम रहा हो, चाहे मजदूरों के उनके जो बातें हैं उनको लेकर उनकी समस्याओं के समाधान की बात हो। मैंने हमेशा छावनी परिषद के अंदर भी और हमेशा इलाके के अंदर फैक्ट्रियों को लेकर, मिनिमम वेज को लेकर उनके मुद्दों को हमेशा उठाई है। और ये कार्यक्रम करने में मुझे अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस होता है। जब मजदूरों की बात करते हैं, मजदूरों का सम्मान करते हैं, तो मैं तहे दिल से पूरे देश के मजदूरों को आज के इस मजदूर दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस सरकार में मजदूरों की इज्जत होती है, सम्मान होता
था, क्या लगता है सर? भाई ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप पत्रकार हैं, कांग्रेस ने तो हमेशा सम्मान किया है। अब हम ऑपॉर्चुनिस्ट नहीं है कि जब हमारी सरकार नहीं है, तो आज भी हम 7 साल से नहीं है, तो हम लगातार मजदूरों के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। विजय लोचक कैसे आवाज बन के उठेंगे पूर्वांचल के लोग? उठाने के लिए पूर्वांचल के लोगों के साथ दिल्ली बनाई है उन्होंने। पहले हमारे यहाँ राजस्थान के लोग आते थे, लेकिन पिछले 15-20 साल से तो सब पूर्वांचल के लोग चाहे बिहार और यूपी से आ रहे हैं। उन्होंने हर तरीके का काम किया है, तो हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। और उनकी लड़ाई, चाहे हमने कार्ड बनवाने हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे लेबर कार्ड बनवाने हो, हम उनकी बनवाने में मदद करते हैं। मैं सबसे पहले अपने इलाके के बड़े कहूँ, अपने चाचा कहूँ राजकुमार वशिष्ठ जी से कि वो आकर अनिल चौधरी जी का फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। और नवयुवक मंच के अध्यक्ष, सिर्फ अध्यक्ष बुला रहा हूँ मैं, नेता है। और विजय लोचक जी, हमारे विजय लोचक जी का स्वागत करेंगे। मिश्रा जी आप भी आ जाओ, आप प्रवेश जी का स्वागत कर दें। भाई रवि नायकर जी, अतिथि युवा मंच के मंडल जी कहाँ हैं? मंडल जी डालो जरा अध्यक्ष जी को, मंडल जी डालो। गमछा पहनाकर जो है सम्मानित करेंगे आज के दिन। गमछा यार उधर से 3-4 इंडिपेंडेंट। और अब की बार हमारे साथ है भाई, हमारे बड़े पूर्व सैनिक है, देश की बहुत सेवा की है, कारगिल के युद्ध में अंचल की शान है भाई मंडल जी। दिनेश बिरवा, रंजीत का है फ्रूट वाला हमारा, रंजीत भैया किधर है? आजा भैया तुम इधर आजा आजा। राजकुमार, राजेश, अमित तंवर जी, नेता रहे अमित जी, विनोद स्वागत कर रहे। उससे भी केदार भाई और भैया अमित जी, चलो। अनिल भाई आपको एक बात बता दूं, इस इलाके के दिल्ली छावनी का इलाका हो, चाहे राजेंद्र नगर विधानसभा का इलाका हो, आपका छोटा भाई बहुत ही अनिल कुमार जी, अनिल पप्पू जी, अनिल जी इधर को बस और बताना बाद में करेंगे। आ जाओ बस।